ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं, इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आपने कहा कि 2 बहनें थीं जिन्होंने ये रिचुअल किया, ऐसी अभी एक रिचुअल देखा मैंने ऐसे टीवी पे, भाई प्रोमो आ रहा था जादू तेरी नजर का, तो मैंने देखा उसमें एक डायन एक आदमी से शादी करती है और एक बच्चा करती है, जिसे वो कहते हैं दवांश कहते हैं, डायन और मानव का अंश दवांश। और वो कहते हैं कि उस बच्चे की बलि से वो डायन अमर हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग सिद्धियां करने की कोशिश करते हैं। मैं इनफैक्ट आपको प्रोमो दिखाता हूँ, आप वो प्रोमो देख। तो ये अभी प्रोमो देखा, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, दवांश के बारे में पता है? मैं कहूंगा दवांश के बारे में तो नहीं, बट मुझे ये पता है कि डायन या चुड़ैल का एक पूरा वंश है जो हिमाचल में रहता है, तो उसका एक किस्सा मैं आपको बता सकता हूँ। हिमाचल में ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि वहां पर अभी भी जो कहते हैं कि हिमाचल के लोग की डायनों के वंश के लोग अभी भी रह रहे हैं। और ये किस्सा पूरा हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था हमारे पॉडकास्ट में आके, जिनका नाम था सूरज। उन्होंने बताया कि भाई वो जो लोग हैं वो आज भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर लोग मतलब जैसे स्थानीय लोग उन लोगों से बात करने जाते हैं कि क्या सही में आप उनके वंशज हैं, तो वो बताते कि हाँ हम हैं। और मैं उसको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि एक आम इंसान अपने परिवार के साथ रह रहा था और सब कुछ खुश था, घर में सारी खुशहाली वगैरह सब कुछ थी। वो इंसान भेड़ चराने जाता था, आता था, सारी चीजें ठीक थी। गाँव का माहौल आप जानते हो, वहां पर लोग अर्न करने के लिए छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम सब करते थे। तो एक दिन क्या होता है, ये जो इंसान था किसी को नहीं पता ये कहाँ गायब हो गया। ये घर से निकला भेड़ चराने के लिए और ये अचानक से गायब हो गया। लोगों में हाहाकार मच गया हिमाचल में कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कुछ भी पता नहीं है कहाँ चला गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीते, 3 महीने बीते और धीरे धीरे करके पूरा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल गए। जब इतना वक्त निकल गया तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कहीं बर्फ में दब के मर गया होगा, किसी ने मार दिया होगा, किसी ने बदला ले लिया, क्या पता क्या सिचुएशन रही होगी। एक दिन ये इंसान वापस आता है अपने घर पे और ये अकेला नहीं आता, इसके साथ 2 बच्चे भी आते हैं। जब ये इंसान आता है तो गांव में हाहाकार मच जाता है कि भाई ये मतलब इतने टाइम बाद आया 2 बच्चों के साथ, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो उस इंसान ने आते ही सबसे पहले अपने घर में बताया कि मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे एक चुड़ैल उठा कर ले गई थी। अब वो चुड़ैल थी, वो डायन थी, इस इंसान को पता ही नहीं चला। इस इंसान को जितना याद है उतना उसने गांव वालों को बताया। बट जो सबसे अच्छी चीज है कि ये सच्ची घटना है, आज भी हिमाचल में गांव में पूरा डायन या चुड़ैल का वंशज रहते हैं। उसने बताया कि जब मैं भेड़ चराने निकला था, मुझे बस इतना याद है, अचानक से कोई चीज मेरे पीछे आई और उसने मुझे हवा में उठा लिया और इतनी स्पीड से वो हवा में मुझे लेके गई, मुझे समझ ही नहीं आया मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं उतरा तो मैं एक केव में था, एक गुफा में था। उस गुफा में मुझे बस इतना याद है, एक बहुत सुंदर एक लड़की मेरे सामने आई और उसने ये बोला कि आज के बाद तू मेरे साथ ही रहेगा, दूसरी दुनिया से तेरा सारा जो जीवन है वो खत्म हो चुका है और जो मैं बोलूंगी वही तू करेगा। तो इसने रास्ता तो इसने देखा नहीं था, इसने बहुत बार ये कोशिश करी कि मैं निकलूं ना निकलूं, कैसे निकलूंगा। पहले उस औरत ने, वो जो चुड़ैलिया डायन थी, इसके साथ संभोग करा और फिर कहते हैं कि उसने अपने डार्क रिचुअल से, अपनी ताकतों से इस इंसान की आंखें निकाल ली, आंखें निकाल ली। अब धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा तो इसको सिर्फ ये महसूस होता था कि इसके लिए खाने का रखा हुआ है, नॉन वेज, कि बस इसे आवाज आती थी जैसे फुर्र करके कोई उड़ गया और ये पूरे टाइम गुफा में बैठा हुआ है, हाथ पैर मार रहा है, बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन इसे कभी भी ऐसा कोई रास्ता मिला ही नहीं कि चला जाए।
कभी अगर इसने हाथ पैर जोड़े उस चुड़ैल या डायन से कि मुझे आंखें दे दो, कम से कम मैं कुछ देख तो लूं, मेरा भी मन करता है, तो वो बस इतना करती थी, थोड़े टाइम के लिए अपने रिचुअल से या जो जादूगिरी थी उससे इसकी आंखें वापस दे देती थी। आंखें जब वापस मिलती थी तो गुफा के बाहर जब ये निकलता था वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ धुंध, सिर्फ धुंध। वक्त बीता, आंखें निकाल ली, उस औरत से 2 बच्चे हुए, जो डायन चुड़ैल थी उससे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब क्या होता था, जब वो डायन या चुड़ैल जब वो निकलती थी गुफा से, तो इसे बस ये महसूस होता था कि बच्चे खेल रहे हैं, आगे पीछे बच्चे खेल रहे हैं। वक्त और बीतता गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जब बच्चे बोलने लग जाते हैं ना, तो ये बच्चे जो थे वो वहां पर खेला करते थे, इन्हें भी आजादी नहीं मिलती थी, इंसानों से बहुत छुपा के रखा गया था इस पूरे वंश को। तो एक दिन क्या होता है, ये बच्चे आते हैं, पापा पापा आप कहाँ से हो, मम्मी तो हमें कहीं जाने नहीं देती। तो ये बताते हैं, बेटा नीचे जो गांव है वहां पे तुम्हें पता है खेलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत हरा भरा है, वहां पर इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट दिक्कत यह है कि मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊं, तुम्हारी माँ ने मेरी आंखें चुरा रखी है। तो बच्चे बोलते हैं हमें पता है आपकी आंखें कहाँ हैं, आप कहो तो हम आपको लगा दें। तो ये खुश हो जाते हैं, एक उम्मीद दिखी भाई की हो सकता है कि अब मेरे को बाहर निकलने का एक मौका मिले। तो वो बच्चे जो थे अपने हाथों से आंखें लगाते हैं, और इनकी सारी सिद्धियों में तिलिस्मी होती है सारी चीजें, मतलब मायावी। आंखें लगने के बाद ये देखता है तो कोहरा है, अब फिर इसकी उम्मीदें मर जाती है कि भाई ये तो फिर जाने का सहारा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, मैं कैसे बाहर जाऊंगा। तो बच्चे बोलते हैं कि कभी कभार मम्मी हमें बाहर लेके जाती है घुमाने के लिए, तो हम लेके चलते हैं आपको, पर हमें क्या मिलेगा। तो ये इंसान है बोलता है कि नीचे बहुत सारे खिलौने हैं, पता है भेड़ बकरियां हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतने अच्छे लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो तुम्हारे भाई बहन है, तुम उनके साथ भी रह सकते हो, वहां पर जब जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो बोलते हैं ठीक है हम आपको बताते हैं बाहर चलने का रास्ता क्या है। तो ये उस इंसान को धुंध के बाहर लाते हैं। ये इंसान बच्चों के साथ 5 साल बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने घर वालों को जैसी ये चीज बताते हैं, तो सबसे पहले वो एक जो होता है ना आघोरी को बुलाते हैं, जो हिमाचल के कोई नामी ग्रामी आघोरी थे, वो आते हैं और इनके घर के बाहर एक सीमा बना देते हैं कि कुछ वक्त के लिए ना तो आप बाहर जाओगे ना वो अंदर आ सकती है। और जब लोग वहां जमा हुए तो उन्होंने देखा कि वो जो भी चुड़ैल डायन थी वो छलांग मार के वहां पे आई थी, छलांग मार के उस सीमा के बाहर आई, और यही बोला था कि कभी तो तू बाहर निकलेगा, आज मेरे बच्चों को भी तूने रख लिया, कभी तो तेरा बाहर आना होगा, और मैं उस पल का इंतजार करूंगी। अपनी पूरी जितनी भी जिंदगी उसने बिताई उसी घर में बिताई। जब चुड़ैल या डायन को इस चीज का एहसास हो गया कि ये नहीं आएगा बाहर, तब शायद उसका पीछा छोड़ा। लेकिन ये जो चीज है ये हिमाचल में इस तरीके से फैली हुई है कि सबको पता है उस घर में वो जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो डायन चुड़ैल से बच्चे हुए थे, उनका कद भी नॉर्मल नहीं है, काफी हट्टे कट्टे हैं, आम इंसानों से अलग दिखते हैं। अब जब ये चीज फैली तो लोग पूछने गए उन लोगों से कि हमने ऐसी चीज सुनी है, तो क्या वो आपके वंशज थे। तो बताते कि हाँ हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो 2 बच्चे थे जो उस गुफा से निकले थे, और आज भी ये पूरी पीढ़ी वहां पर रह रही है उसी घर के अंदर। तो हिमाचल में जब कोई इंसान से मिलने जाता है तो वो मिलते भी हैं, वो बताते भी हैं, और ये जो पूरा एक किस्सा है ये आज भी हिमाचल का बहुत पॉपुलर किस्सा है।